देखो त्योंग, तुम्हें जंकुक से शादी करना ही पड़ेगा। क्या खराबी है जंकुक में? दिखने में अच्छा है और इतना बड़ा बिजनेसमैन भी है और उनकी फैमिली भी बहुत ही अच्छा है। और जंकुक का मदर भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं जानती हूँ उनकी फैमिली को, लेकिन मैं उन्हें शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों नहीं चाहते होते हो? क्योंकि मैं देखो त्योंग, तुम्हारी मदर मरने से पहले मुझसे एक वादा करवाया था कि मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छा घर में करूँ, एक अच्छे लड़के के साथ। और जंकुक भी बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आज तक उसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया। लेकिन आंटी देखो त्योंग, मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं है सिवाय जियन फैमिली को छोड़कर, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और तुम ही हमारे इकलौती बच्चे हो। हम तुम्हारी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते। तुम भले ही अब समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम फ्यूचर में बहुत ही जल्द समझ पाओगे कि हमने तुम्हारे लिए जो भी किया है वो सही किया है। और तुम्हारे अंकल भी यही चाहते हैं कि तुम जियन फैमिली में ही मैरिज करो। मैं अब क्या करूं आंटी? मैं आप लोग कैसे समझाऊं कि जियन जंकुक मेरा एक्स है। 5 साल पहले मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, ये बोलकर कि वो गरीब है, और वो उस बात का अब मुझसे बदला लेना चाहता है। मुझे पता है जियन जंकुक, तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ना? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा तो टूटे सारे भरम रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे। भाभी आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। अब मुझे पता चला है कि मेरा भाई आपसे शादी करने के लिए क्यों मरे जा रहा था। मेरे भाई की चॉइस को मानना ही पड़ेगा। थैंक यू भाभी। आप एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है। उसके बाद जिमिन कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर स्नैपजून और जीन था। तभी जीन कहता है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा शर्म नहीं है? आप क्या बोल रही हो आंटी? शट अप। इतनी ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूँगा? कभी भी नहीं। 5 साल पहले तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जीनो, अब ये बात का लेकर क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। नहीं, आपने जंकू के उस टेस्ट को नहीं देखा है कि 5 साल पहले जंकू की हालत कैसा हो गया था। वो सुसाइड करने वाला था इस लड़की की वजह से। क्या जंकू सुसाइड करने वाला था? वाह, ऐसे बोले जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर कौन सी जादू चलाई। उसे तो तुम्हारे अलावा किसी और को दिखता ही नहीं है। लेकिन तुम एक बात याद रखना किम त्योंग,
मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? और भाभी आप रो क्यों रही हो? मॉम, भाभी रो क्यों रहा है? अरे बेटा, वो अपने घर छोड़कर आई है, रोएगा ही ना। उसे आप जंकू के रूम में लेकर जाओ। चलो भाभी, आज आपकी वेडिंग नाइट है और आप रो रही हो। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देता है। ये लो, हम आ गए। ये रही भाई और आपका रूम। ठीक है, आप जल्दी जल्दी जाओ। बेचारा मेरा भाई, कहीं तुम्हारा वो वेट करते करते सो ना जाए। ठीक है, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर जिमिन वहां से चला जाता है। वेलकम किम त्यांग। काफी देर तुमने लगा दी। ठीक है, कोई बात नहीं, रात अभी भी बाकी है। तुम्हें पता है कि आज हमारा वेडिंग नाइट है, तो कपड़े मैं खोलूं या तुम खोलोगे? देखो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें सही फील हो रहा है तो ठीक है, मैं ही उतार देता हूँ तुम्हारे कपड़े। क्या कर रही हो ये जंकू? मैं क्या कर रही हूँ? ओ प्लीज़, एक्टिंग करना बंद करो, समझे तुम? आज हमारी वेडिंग नाइट है और ये मेरा हक है। ज़्यादा ड्रामा मत करो, जल्दी जल्दी जाकर बेड में लेट जाओ। जंकुक, मेरी बात तो सुनो। मैं अब कोई भी बात को सुनने के लिए अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जो काम पर इंटरेस्टेड है मुझे अब वही चाहिए। तुम लेटोगे या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ? तुम बहुत बदल गए जंकुक। आई एम सॉरी जंकुक, मैंने जो भी कुछ किया है वो सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ जंकुक, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें फिर माफ़ कभी भी नहीं। मैं तुम्हें माफ़ कभी भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे जानना भी नहीं है। वैसे भी तुमने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छे बच्चे की तरह बेड में जाकर लेट जाओ। नहीं तो मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से बेड में लेटाना है। जंकुक प्लीज, जंकुक प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, ये दर्द तुमने चुना है किम त्यांग, मैं नहीं। मैं तुम्हें लेकर बहुत सारे सपने देखा था। मैंने कितने सारे सपने सजाया था, लेकिन तुमने सब कुछ चुरमार कर दिया। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, मैं तुम्हें प्लेजर देना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता था, लेकिन तुमने सिर्फ पेन को ही चुना है। तो मैं तुम्हें भी जो भी दूंगा ना, अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसा हर दिन झेलना पड़ेगा। प्लीज जागो, मुझे दर्द हो रहा है। शट अप।